काफ़ी अच्छे होंगे। और जो भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं उन्होंने हमारे चैनल को विज़िट किया होगा और लाइक और सब्सक्राइब किया होगा। तो वैसे यूज़र्स जो हमारे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे हैं तो वो जाए हमारे चैनल के सारे वीडियोस को एक्सप्लोर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं और वो आपके जॉब वर्क को काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलते हैं आज के एपिसोड में, हम देख लेते हैं किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो आज के इस एपिसोड में गाइस हम देखेंगे एक्सेल के अंदर हम ऑटो फिल्टर को किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो बहुत से जो एक्सेल के जो यूज़र्स हैं 99% जो यूज़र्स हैं वो उनको इसकी नॉलेज ही नहीं होती कि वो किस तरीके से ऑटो फिल्टर को यूज़ किया जाता है। ऑटो फिल्टर को यूज़ करने के लिए हमारे एक्सेल के अंदर एक तरीके की सेटिंग करनी पड़ती है। तो अभी जैसे मैं ऑफिस 2016 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें उसकी सेटिंग को करने के लिए आपको क्या करना होगा, जाना होगा फाइल पे। ठीक है, वहाँ से चले जाएंगे अपने ऑप्शंस पे। ऑप्शंस पे यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार दिख जाती है। ठीक है, तो अभी के लिए ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई, तो एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और आपको फिर दोबारा से बताता हूँ कैसे होता है। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पे पॉपुलर कमांड्स आती है। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे हमारी कस्टमाइज क्विक एक्सेस से टूल बार होती है। तो अभी के लिए आप देख सकते हो इसमें कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार पे हमारी 4-5 आइटम्स हैं। तो हमें इसमें ऑटो फिल्टर को ऐड करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारी पॉपुलर कमांड्स है उसमें से हम कर लेंगे अपने ऑल कमांड्स को सिलेक्ट और यहाँ पे टाइप करेंगे ऑटो। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं ऑटो करता हूँ। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं ये किस तरीके से होता है। ये थोड़ा सा पॉपुलेट होने में टाइम लगता है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और उसके बाद फिर आप यहाँ पे जैसे अगर आप ऑटो करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ऑटो फिल्टर की एक आइकन आती है। इसको हम ऐड कर देंगे सेलेक्ट करके और यहाँ से कर देंगे ओके। ठीक है, तो जैसे हम ओके करेंगे तो हमारी ऑटो फिल्टर वाली ऑप्शन जो है हमारी ऑन हो गई है। अब इसकी सीरियल नंबर, एक चीज़ और भी हमें देखनी थी कि हमारी सीरियल नंबर क्या है। तो हम जाएंगे वापस से ऑप्शंस पे और जाएंगे क्विक एक्सेस टूल बार पे। अब आप देख सकते हो इसकी जो सीरियल नंबर है ये स्टार्टिंग से 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6th पोजीशन पे इसकी सीरियल नंबर है। तो जब भी हम इस ऑटो फिल्टर को यूज़ करेंगे तो ऑल्ट के साथ 6 को यूज़ करेंगे, जिससे कि ऑटो फिल्टर हमारे डेटा रेंज पे लगेगा। तो अब हम चलते हैं हमारे डेटा सेट पे, हम देख लेते हैं किस तरीके से अपने डेटा सेट को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स के एडमिशन्स के डेटा पड़ी हुई है, जिसमें उसके एडमिशन नंबर, स्टूडेंट्स के नेम, सिटी, कोर्स और एडमिशन कोर्स की फ़ी है उसकी। ठीक है, तो एटलीस्ट हमारे पास 34 स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन है। तो अब हम देखते हैं इस पर किस तरीके से ये फ़िल्टर वर्क करेगा। ठीक है, इसको एक बार मैं कंट्रोल Z करता हूँ। ठीक है, एक बार मैं इस फ़िल्टर को एक बार अनफ़िल्टर करता हूँ। ठीक है, ये मैंने पहले इस फ़िल्टर को इस पे फ़िल्टर आउट कर रखा था, तो मैं इसको एक बार अनफ़िल्टर कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारी डेटा अनफ़िल्टर हो गई है। कुछ डेटा हमारी पहले से जो है उसकी फॉर्मेटिंग थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, तो मैं इसको फॉर्मेट पेंटर से जाके और उसको सेम साइज़ प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ इसको और सेम साइज़ प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी फॉर्मेट्स जो है एटलीस्ट जो हमारी एक कॉमन फॉर्मेट है वो फॉर्मेट हमारे सारे डेटा पे आ जाएगी। ठीक है, अब ये मैं सारे डेटा को एक सेम फॉर्मेट पे ही असाइन कर दिया। ठीक है, अब हम इस पे लगाएंगे अपना ऑटो फिल्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मान लो सपोज़ दैट कि यहाँ पे एडमिशन नंबर्स है। ठीक है, तो अब सबसे लास्ट वाला जो कॉलम है हमारा एडमिशन फ़ीस का है। ठीक है, तो अब हमें जैसे सपोज दैट कि आपके ऑफिस में आपके सीनियर्स जो हैं, अगर आप कभी इस तरीके के डेटा पे वर्क करते हो और वो कहते हैं कि उनको ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए जो यहाँ पे लेस दैन 20 यहाँ पे लेस दैन 30,000 हो। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत से रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जैसे कि यानी कि 30,000 पे 23-27, तो मुझे ऐसे रिकॉर्ड्स चाहिए जो लेस दैन 30,000 हो। तो उस केस में हम कैसे करेंगे, यहाँ पे कर देंगे लेस देन और यहाँ पे 30,000 टाइप कर देंगे। ठीक है, ये हमने कर दिया 30,000 और इसको यहाँ पे हमने जो हमारी सीरियल नंबर थी वो थी हमारे 6 ऑटो फिल्टर की, तो हम यूज़ करेंगे ऑल्ट और यहाँ पे 6 को यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे ही ऑल्ट 6 को यूज़ करेंगे तो आप देख सकते हो क्विकली इसने फ़िल्टर आउट किया और जितने भी रिकॉर्ड्स हमारी 30,000 से लेस है उस रिकॉर्ड्स को इसने हमें डिस्प्ले कर दिया है। और कितनी ईजी तरीके से इसने कर दिया, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी एक्साइटिंग फीचर है। तो इसको आप यूज़ करो जब भी आपके लार्जर डेटा सेट्स है और उस पर आपको फ़िल्टर आउट करना है डेटा को, और बार बार आपको डेटा पे जाके फ़िल्टर को यूज़ करना है, तो उस ऑप्शन से बचने के लिए आप इस ऑटो फिल्टर का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, वापस से कंट्रोल Z करते हैं
देख लेते हैं सारे सिनेरियोज। तो अभी तो हमने लेस देन 30,000 किया है। अब हम क्या करते हैं कि हमें वैसे रिकॉर्ड्स चाहिए जो ग्रेटर देन 23,000 हो, ठीक है। तो 23,000 से ग्रेटर वाले रिकॉर्ड्स चाहिए। तो पहले तो हम 23,000 यहाँ पे टाइप कर देते हैं, ठीक है, और इसके आगे लगा देते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन, ठीक है। इसको इंटर करते हैं, वापस से उसी वाले सेल पे जाएंगे और कर देंगे ऑल्ट और 6, ठीक है। तो जैसे ही ऑल्ट 6 करते तो हमें 23,000 से ऊपर वाले जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो आप देख सकते हो हमारे सामने डिस्प्ले होके आ गई। एक बार वापस से कंट्रोल सेट करते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी सीन होता है कि हमारे बहुत से यूज़र्स ऐसे हैं, 90% यूज़र्स ऐसे हैं जिनको ये टेक्निक पता ही नहीं चलती। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके बॉस ने आपको कह दिया कि ये हमें 30,000 वाली रिकॉर्ड्स नहीं चाहिए और उसके अलावा मुझे सारी रिकॉर्ड्स चाहिए। तो उस केस में आप क्या करोगे? तो यहाँ पे उस केस में हम यूज़ कर लेंगे नॉट इक्वल टू का साइन, ठीक है। तो ये हो गई हमारी नॉट इक्वल टू का साइन, और यहाँ पे हम लगा देंगे 30,000, ठीक है। ये हमने 30,000 लगा दिया। अब इसको अगर हम ऑल्ट और 6 को प्रेस करते हैं तो ये आप ये देखो आप क्या यहाँ पे क्विकली मैजिक हो गया। यहाँ पे जो भी 30,000 से अदर वाले रिकॉर्ड्स हैं उसने अदर वाले रिकॉर्ड्स को ही दिखाया और बाकी के रिकॉर्ड्स को उसने इनविजिबल कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप नंबर के फॉर्मेट्स पे ये सारा काम कर सकते हो। जब भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है आपके कॉलम्स की तो उस पर आप यहाँ पे लेस देन लगा सकते हो। यहाँ पे जो जो ऑपरेशंस आप कर सकते हो वो मैं एक बार क्विकली बता देता हूँ। यहाँ पे आप लेस देन कर सकते हो, लेस देन इक्वल टू कर सकते हो, ठीक है। फिर आप कर सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू, और लास्ट में जो हमारी एक ऑपरेशन हमने बताई है वो है नॉट इक्वल टू। तो ये सारे ऑपरेशंस आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो वन बाय वन, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार मैं इस फिल्टर को अनफिल्टर करता हूँ अपने डेटा को। अब देख लेते हैं अपने जो हमारी टेक्स्ट वाली जो फॉर्मेट है उस पर किस तरीके से वर्क करती है। अब सपोज दैट मुझे टेलीकॉम की डेटा ओनली टेलीकॉम की डेटा देखनी है। हमारा बॉस कहता है कि हमें टेलीकॉम की जितनी भी डेटा है उसको फ़िल्टर आउट करके क्विकली दे दो। तो उस केस में क्या करोगे आप? यहाँ से जो हमारी प्रीवियस अप्रोच थी उसमें क्या करते थे, जाते थे पूरे कॉलम को सेलेक्ट करते थे, फिर वहाँ पे फ़िल्टर लगाते थे और यहाँ से फिर यहाँ सेलेक्ट करके और यहाँ से हम टेलीकॉम को सेलेक्ट करके और फिर ऐसे कर देता। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग टास्क हो जाता था, इसमें थोड़ी टाइम भी लगती थी। अब इस चीज़ से बचने के लिए क्या करेंगे, हम टेलीकॉम को बस वनली सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे ऑल्ट और 6। तो आप देख सकते हो ये सारी जितने भी टेलीकॉम वाली हमारी डेटा सेट्स है वो हमारे सामने निकल करके आ गई है। कंट्रोल Z करते हैं। अगर हमें मैकेनिकल की देखनी है तो क्या करेंगे, मैकेनिकल पर जाएंगे और ऑल्ट 6 का यूज़ करेंगे, सारी मैकेनिकल की आ गई। कंट्रोल Z करते हैं, ठीक है। कुछ और भी देख लेते हैं हम अपने डेटा सेट्स को। इलेक्ट्रॉनिक पे जाएंगे, ऑल्ट और 6 का यूज़ करेंगे तो ये सारी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की वैल्यू आ रही है। तो आप देख सकते हो कितनी ईजी है और कितना एफिशिएंटली इसने वर्क कर दिया, ठीक है। इसको एक बार से वापस से कंट्रोल Z करते हैं। अब आते हैं अपने सिटी पे। जैसे हम मान लो कि मुझे हरियाणा की देखनी है तो हरियाणा पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे ऑल्ट और 6, ठीक है। तो ये हरियाणा की रिकॉर्ड आ गई। वापस से कंट्रोल Z करते हैं। वापस से अगर मुझे देखनी है राजस्थान की, ठीक है, तो क्या करेंगे, राजस्थान पे जाएंगे, यहाँ पे कर देंगे ऑल्ट 6, ये हमारी राजस्थान की आ गई, ठीक है। फिर हम करते हैं कंट्रोल Z, ठीक है। अब मुझे देखनी है सपोज दैट कि पंजाब की देखनी है तो पंजाब पे जाते हैं, ऑल्ट और 6 का यूज़ करते हैं तो ये हमारी पंजाब की फ़िल्टर आउट हो जाती है, ठीक है। वापस से कंट्रोल Z कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये आपने देख लिया सिटी के लिए और हमारी कोर्स के लिए किस तरीके से हमने डेटा को फ़िल्टर आउट किया, काफ़ी इजी तरीके से। आप या तो डेटा को फ़िल्टर आउट करने के लिए डेटा के अंदर भी जा सकते हो या डेटा के बाहर भी यहाँ पे टाइप कर सकते हो वो वर्ड। जैसे मान लो यहाँ पे मुझे ओडिशा की डेटा देखनी है, ठीक है, ORISSA, मैंने ओडिशा टाइप किया और यहाँ पे मैंने कर दिया ऑल्ट 6, ठीक है। ऑल्ट यहाँ पे इस पर गए और यहाँ पे कर दिया ऑल्ट और 6। एक सेकंड मैं दोबारा से ये कर देता हूँ। यहाँ पे शायद फ़िल्टर लगी हुई है तो इसको कंट्रोल शिफ्ट L कर देता हूँ मैं यहाँ, ठीक है। इसके फ़िल्टर को हटा देता हूँ। और यहाँ पे जब भी आप करो तो ये जो वैल्यू है उसके जस्ट नीचे होनी चाहिए जो आपके ऊपर की वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पे जाते हैं और कर देते हैं ऑल्ट और 6, तो ये सारी ओडिशा की वैल्यू आ गई, ठीक है। वापस से कंट्रोल Z करते हैं। अब यहीं पे मुझे बिहार की चाहिए तो मैं बिहार कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ऑल्ट 6 कर दूँगा, ठीक है, ऑल्ट 6 यूज़ कर लूँगा तो ये आपकी डेटा स्टेट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे वापस आ जाएगी, ठीक है। वापस से कंट्रोल Z कर देते हैं। तो आप अगर डेटा रेंज से बाहर जाना चाहते हो तो जस्ट जो आपकी लास्ट डेटा है उसके जस्ट नीचे जाओ और वहाँ पे टाइप करो तो वो आपको
एग्जैक्ट वैल्यू दिखा देगा इस तरीके से, ठीक है। और हम चलते हैं अपने नेम्स वाले सेक्शन पे। अब नेम्स में देख लेते हैं किस तरीके से होता है। अपने इस पे किया था, क्या बोलते हैं, अपने नंबर्स वाले कॉलम्स पे ऑपरेशंस करी थी, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, और ये सारा नॉट इक्वल टू, ये सारा कुछ किया था, ठीक है। सेम इसी तरीके से ऑपरेशंस हमें नेम पे भी करना पड़ेगा। तो आप सपोज दैट कि मुझे वैसे नेम्स चाहिए जो कि ए से स्टार्ट हो रहा है, लेटर ए से स्टार्ट होता है, तो उसको आप कैसे करोगे? तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे सबसे लास्ट पे, और यहाँ पे कर देंगे ए, और उसके बाद कर देंगे स्टार, ठीक है। और यहाँ पे कर देते हैं ऑल्ट और 6, ठीक है। तो ये जितने भी ए से स्टार्टिंग वाले जितने भी नेम्स हैं वो हमारे नेम्स आ जाते हैं। कंट्रोल Z करता हूँ। ये सारे क्राइटेरिया हम देख लेते हैं वन बाय वन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी पहली वाली क्राइटेरिया। अब मुझे वैसे नेम्स चाहिए जो हमारी लास्ट होती है एन से, स्मॉल एन से, ठीक है। तो स्मॉल एन से लास्ट होती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में हम डालेंगे स्टार को और कर देंगे स्मॉल एन, ठीक है। और यहाँ पे हम कर लेंगे ऑल्ट और 6, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये सारे जितने भी एन से इंड होने वाले नेम से ये सारे हमारे सामने दिख जाते हैं। वापस से करते हैं कंट्रोल Z। अब हमें चाहिए कि वैसे नेम्स हमें दिखाओ जिसमें जो कि जिसके अंदर हमारी यू आ रही है। यू या तो कहीं पे स्टार्टिंग में हो सकती है, मिड में हो सकती है, या फिर नीचे हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, करेंगे अपना यहाँ पे स्टार, ठीक है, और यू को टाइप करेंगे और फिर कर देंगे स्टार, ठीक है, इंटर कर देते हैं। और यहीं पे जाके हम कर देते हैं ऑल्ट और 6, ऑल्ट और 6 का यूज़ कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो जितने भी नेम्स हैं इन सारे नेम्स में जो है यू इंक्लूड है। जैसे अनुराग में यहाँ पे यू आ रही है, सुमित, अनुभव, सुनील, जुनैद, ये सारे जो है यू से लेटर्स निकल करके आ रहे हैं। तो आप इस तरीके से अपने नेम्स में भी फ़िल्टर को यूज़ कर सकते हो, और जिस तरीके की सिनेरियोज़ है उस तरीके से आप सारे सिनेरियोज़ को यूज़ कर सकते हो। तो होप करता हूँ कि ये एपिसोड आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के लिए बने रहे हमारे इस चैनल पर, देखते रहे सारे वीडियोज़। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।